दोस्तों, पाकिस्तानी भली भांति जानता है कि ब्रह्मोस उसके साथ क्या कर सकता है। पाकिस्तान ये नहीं बताएगा कि इस ब्रह्मोस ने उसका क्या हश्र किया है। जब ये उड़ती है तो इसे कोई रोक नहीं पाता है। ब्रह्मोस न केवल शिप से बल्कि पनडुब्बी यानी कि सबमरीन से और साथ ही ब्रह्मोस में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर अपने बयानों में ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे हैं, जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, अगर उसका जिक्र कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछनी चाहिए। खबरों में देखिएगा दोस्तों, साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मोस की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में नहीं देखी होगी, नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना, गर्जे CM योगी। इसके बाद ही अगली जो खबर है उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से जाकर पूछिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है, योगी आदित्यनाथ। मतलब वो अपने बयानों में ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे हैं, वो इसकी ताकत बता रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी भली भांति जानता है कि ब्रह्मोस उसके साथ क्या कर सकता है, इसके वजह से उसका क्या हश्र हो सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने पाकिस्तान के तरफ ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। ये बात पाकिस्तान ने भी मान ली है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बताएगा कि इस ब्रह्मोस ने उसका क्या हश्र किया है। लेकिन क्या हश्र कर सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। दोस्तों, दुनिया ब्रह्मोस के आगे झुकती है, इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इसकी ताकत क्या है और क्यों दुनिया इस ब्रह्मोस के आगे झुकती है और क्यों ये पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। सुपरसोनिक का मतलब ध्वनि की गति से भी तेज, लगभग 3 गुना तेज स्पीड, मतलब ध्वनि के से भी 3 गुनी स्पीड से ये चलता है। ब्रह्मोस लगभग 2.8 गुना ध्वनि के स्पीड से भी ज्यादा तेज अपने टारगेट की ओर जाती है और एक बार इसको दागने के बाद आप भूल जाओ, क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये अपने दुश्मन लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट करके ही दम लेती है। दोस्तों, इसे सबसे घातक मिसाइलों में शुमार किया गया है। और क्यों? क्योंकि इस स्पीड से दुश्मन को तबाह करने के लिए जब ये उड़ती है तो इसे कोई रोक नहीं पाता है, क्योंकि जब तक कोई रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट करेगा, जब तक वो रिएक्ट करेगा, तब तक ये अपना काम कर चुकी होगी, ये तबाही मचा चुकी होगी। ब्रह्मोस यानी भारत का ब्रह्मास्त्र, इसकी शुरुआत वैसे तो नेवी के लिए की गई थी, मतलब एंटी शिप मिसाइलों के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज ब्रह्मोस न केवल शिप से बल्कि पनडुब्बी यानी कि सबमरीन से और साथ ही समंदर के अंदर से भी और साथ ही जमीन से भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आर्मी भी इसका इस्तेमाल कर रही है और एयरफोर्स भी, यानी अपने फाइटर जेट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुखोई 30 MKI के साथ ये बेहद कंपैटिबल मानी जाती है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, ये मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त तकनीक उपलब्धि का एक प्रतीक है और इसे दुनिया के सबसे घातक और सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक माना जाता है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम से लिया गया है। मतलब ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और मॉस्कवा से मॉस, और ऐसे बन जाता है ये ब्रह्मोस, जिसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर विकसित किया है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और तब से लगातार इसको बेहतर बनाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ब्रह्मोस की जो स्पीड है दोस्तों और इसकी जो रेंज है वो इसे खतरनाक बनाती है। पहले जो इसकी रेंज थी वो करीबन 290 किलोमीटर तक की थी, मतलब 290 किलोमीटर तक दूर जाकर ये अपने दुश्मन लक्ष्य को खत्म कर सकती थी, क्योंकि उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी कि MTCR के नियमों का पालन करना पड़ता था। लेकिन 2016 में भारत के MTCR में शामिल होने के बाद से ब्रह्मोस की जो रेंज है उसे बढ़ाया गया और इसकी रेंज को 800 से लेकर 900 किलोमीटर तक कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि भारत अब पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, कहीं भी सटीक हमला कर सकता है।
ब्रह्मोस की एक और खासियत है, वो है इसकी वर्सेटिलिटी। इसे जमीन से, समुद्र से, हवा से, यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स इसे हवा से लॉन्च कर सकते हैं। नौसेना के युद्धपोत और पनडुब्बी इसे समुद्र से लॉन्च कर सकते हैं। सेना के मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स यानी कि MAL इसे जमीन से लॉन्च कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसका जो नया जनरेशन वाला वर्जन है NG, जिसे नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट कहा जाता है, वो इतना हल्का है कि उसे तेजस जैसे हल्के विमानों के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करेंगे इसकी सटीकता की। ब्रह्मोस में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS, GPS और साथ ही गगन और एक्टिव रडार होमिंग जैसे उन्नत गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे 1 मीटर की सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी कि CEP तक सटीक बनाते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ हिट कर सकता है, चाहे वो कोई बंकर हो, कमांड सेंटर हो या नौसैनिक जहाज क्यों ना। ब्रह्मोस की जो वॉरहेड है वो भी इसे कम घातक नहीं बनाती। ये 200 से लेकर 300 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव और साथ ही सम्यूनिशन वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी सुपरसोनिक गति की वजह से टकराने पर उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी इसे विनाशकारी प्रभाव की ओर बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 10 मीटर की कम ऊंचाई से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि पाकिस्तान आखिर ब्रह्मोस से इतना डरता क्यों? इसका जवाब साफ है दोस्तों। ब्रह्मोस की लंबी रेंज, उच्च गति और इसकी सटीकता की वजह से पाकिस्तान कि कोई भी सैन्य ठिकाने हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, रडार स्टेशन हो या परमाणु सुविधाएं क्यों ना हो, भारत की पहुंच में आ जाते हैं। हाल ही में 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुखोई Su-30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों जैसे कि रफीकी, मुरीद, नूर खां और कई जगहों पर सटीक हमले किए थे। इन हमलों ने पाकिस्तान की सैन्य दक्षता को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के पास HQ-9 LY-80 जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, वायु रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक गति वाली और निम्न उड़ान वाली यानी कि बहुत निचले स्तर पर जो उड़ती हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती हैं, ऐसे सिस्टम के लिए निम्न उड़ान क्षमता यानी कि कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे किसी भी सिस्टम के लिए एक खतरा बनाती है। 2022 में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के मियां चुन्नू में गिर गई थी और पाकिस्तान की जो वायु रक्षा है वो इसे रोक नहीं पाई थी। इससे साफ पता चलता है दोस्तों कि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना उनके लिए कितना मुश्किल है। और इसके बाद से हमने देखा था कि बार बार वो इसी चीज को दोहरा रहे थे। हालांकि गलती हुई थी, लेकिन फिर भी उनको ये पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जब यहाँ से उड़ेगी तो उनके लिए इसे इंटरसेप्ट करना, उनके रडार में इसका आना बेहद मुश्किल है। बाद में भले कह ले जी हमने पकड़ लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, वो दूसरी चीज है, लेकिन उस समय तो जाकर गिर गई। और अब भारत और रूस जो है वो इसी ब्रह्मोस के सेकंड वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, ब्रह्मोस 2 बनाने का काम कर रहा है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इसकी जो स्पीड है वो मैक 8 तक होगी। इसकी रेंज जो है दोस्तों वो करीबन 1500 किलोमीटर तक की होगी। ये मिसाइल रूस की 3M22 जिरकॉन मिसाइल पर आधारित होगी और इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जा रहा है। अभी तक सुखोई जैसे लड़ाकू विमान ही सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकते थे, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन की जो ब्रह्मोस है उसे 3 मिसाइल एक साथ ले जा सकेंगे। नेक्स्ट जनरेशन की जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, उसकी मारक क्षमता करीबन 300 किलोमीटर से अधिक होगी और इसका जो वजन है वो करीबन 1290 किलोग्राम होगा, जबकि जो अभी वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है उसका वजन करीबन 2900 किलोग्राम है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक शानदार उदाहरण है और ये न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है बल्कि दुनिया को ये दिखाती है कि भारत अब एक वैश्विक रक्षा शक्ति है। और इसीलिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि दुनिया इस ब्रह्मोस मिसाइल के आगे झुकती है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मोस का नाम सुने तो गर्व जरूर करें, क्योंकि ये हमारी ताकत, हमारे संकल्प का प्रतीक है।
और अब लखनऊ में नई ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन फैसिलिटी शुरू हो रही है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगी। ये यूनिट हर साल लगभग 80 से लेकर 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाएंगी और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, भारत की शक्ति, भारत का जो आगे बढ़ने का सपना है, वो लगातार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वीडियो में हमने ब्रह्मोस का जिक्र किया, आखिर पाकिस्तान क्यों ब्रह्मोस से डरता है ये बताया, और इसके साथ ही ब्रह्मोस कितनी घातक है ये भी बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।